ये देखें जी व्यूअर्स, आज हमने बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब सा कद्दू गोश्त शोरबे वाला तैयार किया है। ये क्योंकि हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेवरेट खाना है, तो मैं इस सालन को बहुत ही प्यार से तैयार करती हूँ और मुझे यकीन है कि ये बहुत ही हेल्दी सालन होगा। तभी व्यूअर्स, पहले हमारे यहाँ भी कद्दू का मिक्स सालन बना करता था, लेकिन जब से मैंने ये रवायत सुनी कि हमारे अल्लाह के महबूब नबी करीम हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू गोश्त का शोरबा पसंद करते थे और उसमें से ऐसे कद्दू के टुकड़े उठा के खाया करते थे और उन्हें ये बहुत ही पसंद था, तब से मैंने भी अपने घर में कद्दू गोश्त का शोरबा बनाना शुरू कर दिया। पहले मेरे बच्चे भी कद्दू के नाम से बहुत भागते थे और जब मैंने उन्हें बताया कि हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फेवरेट सालन है, तो तब से मेरे बच्चे भी बहुत ही शौक से खाते हैं। रेसिपी जानना चाहते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक वॉच करें। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब हमारी ये आज की रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज सनाज़ मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं कद्दू गोश्त। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी डिश है जिसका कि जिक्र हमारी हदीसों में भी पाया जाता है। ये मैं आपको बताती हूँ मैं कद्दू गोश्त को कैसे बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने 3 पाव के करीब मेरे पास गोश्त है। हड्डी वाला ज़्यादा लजीज होता है, इसलिए मैं हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 पाव मेरे पास गोश्त है। 1 किलो मैंने कद्दू ले लिया है। 2 दरमियाने साइज के प्याज ले लिए, इन्हें इस तरह मैंने रफली चॉप कर लिया। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बारीक काटें, मोटे मोटे भी काट सकते हैं। और लहसुन के मैंने 10 से 12 जवे लहसुन के ले लिए। तो आइए हम जल्दी से अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने प्रेशर कुकर ले लिया, इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल डाला। अभी मैं ज़्यादा ऑयल नहीं डालूंगी। गोश्त के साथ ही हम 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। आप इसको बीफ या मटन किसी में भी बना सकते हैं। हमें गोश्त का पानी ड्राई होने तक इसको अच्छी तरह से भूनना है। हमने गोश्त को 5 मिनट तक भूना है। अब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और हम इसमें ये लहसुन और प्याज ऐड कर देंगे। आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं और दोबारा से इसको अच्छी तरह भूनेंगे। साथ ही हम इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे। नमक हमने डाल दिया था, 1 टीस्पून सूरज मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी। अगर आपकी गोश्त में आपको स्मेल फील हो रही है तो आप इसमें 1 टीस्पून सूखे धनिया का पाउडर भी डाल दें। अगर नहीं है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल नमक मिर्च हल्दी के साथ ही ये सालन बहुत टेस्टी तैयार होगा। इसमें आपने बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने। और कद्दू के सालन में कभी भी अदरक का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि कद्दू एक ठंडी सब्ज़ी है और अदरक एक गर्म सब्ज़ी है, तो इससे फिर कद्दू की तासीर बदल जाती है। आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। टिंडे और कद्दू के साथ अदरक का इस्तेमाल नहीं होता है। इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। और अब मेरे पास ये तकरीबन 2 गिलास गर्म पानी है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आप फ्रेश टमाटर डाल रहे हैं तो आप इस स्टेज पे टमाटर भी ऐड कर दें। मैं टमाटर का पेस्ट शामिल कर रही हूँ जो कि मैंने फ्रीज किया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको गलाने के बाद शामिल करूँगी। अब हम इसे प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं और अब हम 15 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। जितनी देर गोश्त गलता है उतनी देर हम कद्दू काट लेते हैं। 15 मिनट बाद हमने प्रेशर कुकर खोला है। हमारा गोश्त बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है। इसे अब हम टमाटर डाल के भून लेंगे। ऑयल हमने पहले शामिल कर दिया हुआ है इसमें। इसमें हमने 3 टमाटर ऐड करने हैं। 3 टमाटरों के हिसाब से मैंने इसमें टमाटर पेस्ट शामिल कर दिया है। और अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और साथ साथ इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा। अगर आपको नमक मिर्च या फिर ऑयल कम लगे तो आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि पहले मैंने इसलिए थोड़ा ऑयल डाला था क्योंकि गोश्त है, गोश्त में से अक्सर काफ़ी फैट रिलीज हो जाता है। लेकिन आज गोश्त में बिल्कुल भी फैट रिलीज नहीं हुआ, मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैंने थोड़ा सा ऑयल और शामिल कर दिया। गोश्त की
भुनाई जितनी अच्छी होगी ना, हमारा सालन उतना ही टेस्टी तैयार होगा। यस, देखें गोश्त हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। इसका मसाला सारा अच्छी तरह से बोटियों के इर्द गिर्द लिपट चुका है। अब हमने ये कद्दू काट के रखे हुए हैं, आप इस चेक कर सकते हैं। ये मैंने इस तरह क्यूब की शक्ल में थोड़े मोटे मोटे काटे हैं, क्योंकि हमने इसका शोरबा तैयार करना है। अब हम कद्दू को डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे। आपने गोश्त को 90% गलाना है, पूरा इसको नहीं गलाना, क्योंकि अभी गोश्त को कद्दू के साथ भी गलना है, इसलिए हमने इसको 90% गलाया। यस, कद्दू हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब ये मेरे पास गर्म पानी है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। आपको जितना शोरबा चाहिए उस हिसाब से आप पानी शामिल करें। मैंने 3 गिलास पानी इसमें डाला है। इसी पानी में हमारा कद्दू भी गल जाएगा और हमारा शोरबा भी तैयार हो जाएगा। अब हम इसको 5 मिनट के लिए सीटी लगाएंगे और 5 मिनट बाद इसको फिर चेक करते हैं। सीटी बोलने के बाद 5 मिनट हमने कुकर को चलाना है और अब हम चेक करेंगे इसको 5 मिनट के बाद। ये देखें जी व्यूअर्स, हमने प्रेशर कुकर खोला है और आप देख सकते हैं कि इसमें शोरबा भी है और कद्दू शक्ल से ही लग रहा है कि ये हमारा गल चुका हुआ है। इसको हमने बिल्कुल मैश नहीं आज करना है, इस तरह हमने इसको आज शोरबे वाला खाना है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैं इसका पानी ड्राई करूँगी, क्योंकि कद्दू गोश्त का ज़्यादा लंबा शोरबा अच्छा नहीं लगता, ज़रा रसमिसा सा हमारे घर पसंद किया जाता है। तो अब मैं इसका थोड़ा सा पानी ड्राई करती हूँ। साथ 1 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। थोड़ा सा और इसका पानी ड्राई करके तो फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ। जी व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार सा कद्दू गोश्त तैयार है। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं है, हमने रसमिसा सा ये सालन तैयार किया है। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब हमारा ये सालन तैयार हुआ है। मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें।